डॉगमा के मीनिंग होता है कि निर्धारित सिद्धांत को प्रश्न किए बिना स्वीकारना होता है। तो सेंट्रल डॉगमा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रपोज हुआ था और इन्होंने ये बताया था कि जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो है सेल्स में वो वन डायरेक्शन में पास होती है फ्रॉम जीन, जिसे आप डीएनए कहेंगे, से आरएनए कॉपी बनती है और वो आरएनए कॉपी डायरेक्ट करती है सीक्वेंशियल असेंबली ऑफ ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू ए प्रोटीन। उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनती है। एक यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, ये कट पोर्शन है, इसमें क्रोमोसोम्स हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें ये क्रोमोसोम है। तो डीएनए में जीन होंगे और जीन जो है उसमें इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करेगी एक डायरेक्शन में। उसे ये देखिए डीएनए का टेम्पलेट है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है और ये जो आरएनए की सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होगी और ये जब आरएनए बन जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन होगा और ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो है ये फ्रांसिस के द्वारा सेंट्रल डॉगमा प्रपोज हुआ था। लेकिन 1960s में, अर्ली 1960s में टेमिन, इन्होंने एक क्लास ऑफ वायरस डिस्कवर किया जिसको कहा गया कि ये रेट्रोवायरस है। और टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने इंडिपेंडेंटली 1970 में दोनों ने अपने अलग अलग खोज में ये देखा कि ये जो रेट्रोवायरसेस हैं वो एक नोवल एंजाइम कंटेन करते हैं और वो नोवल एंजाइम को उसने कहा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और वो कैटलाइज करती है डीएनए की सिंथेसिस एक आरएनए के टेम्पलेट पर। मतलब आरएनए से ये डीएनए बनता है, ये रिवर्स फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से जो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, इस सिंथेसिस को कहा गया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। जो अधिकतर वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करते हैं और उनका रेप्लिकेशन और असेंबली इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोसॉल में होती है। इस तरह से एक आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए की सिंथेसिस और उसकी असेंबली साइटोसॉल में जो हो रही है उसको कहा गया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन है कि आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बन रहा है, ये सेंट्रल डॉगमा जैसा कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रपोज हुआ था, उस डायरेक्शन को जो इंफॉर्मेशन की फ्लो है उसको ये वायलेट करता है, उसको ये नहीं मानता है, उसके ये विरुद्ध काम कर रहा है। और इस डिस्कवरी ने फोर्स किया कि जो फ्रांसिस के द्वारा इंफॉर्मेशन फ्लो जो बताया गया था कि उसको ये रिवर्स करता है, ये रिवर्स फ्लो हो रहा है फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली डीएनए है वो रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है और इस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो रेट्रोवायरसेस हैं उसमें इसका रिवर्स फंक्शन होता है क्योंकि उनका जो जीनोम है वो आरएनए का बना होता है और आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं इन रेट्रोवायरसेस में मोस्टली। तो वो जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर डीएनए से जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनता है और आरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।